Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 बाइट साइज वीडियोस फॉर NEET UG। अगले 10 मिनट में हम इस चैनल पर ओसिलेशन चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. Unacademy is the best online learning platform. Unacademy के प्लस सब्सक्रिप्शन से आपको क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर पाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन। उसके बाद इंडियाज़ बेस्ट टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा? ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलेंगे। उसके बाद पर्सनल कोच होगा 1-on-1 गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज़ होंगे, टेस्ट एनालिसिस इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा विद पर्सनलाइज फीडबैक टू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। फी स्ट्रक्चर की बात करें, प्लस की फ़ी 1 मंथ की 7,000, 3 मंथ की 17,500, 6 मंथ की 28,000, 1 ईयर की 38,500, 2 ईयर की 56,000। बट जैसे आप मेरा कोड यूज़ करोगे लाइव एवी, आपको 10% ऑफ मिलेगा। 1 मंथ की फ़ी 6,300, 3 मंथ की 15,750, 6 मंथ की 25,200, 1 ईयर की 34,650, 2 ईयर की 50,400। आइकॉनिक की न्यू प्राइसिंग की बात करें, 6 मंथ की फ़ी 38,000, 1 ईयर की 65,000, 2 ईयर की 1 लाख। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज़ करोगे लाइव एवी, आपको 10% का ऑफ मिलेगा। तो 6 मंथ की फ़ी 34,200, 1 ईयर की 58,500, 2 ईयर की 90,000। लाइव एवी इज़ माई रेफरल कोड। इस कोड का अगर आप यूज़ करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फ़ी में 10% का ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन ऑसिलेशन पार्ट 12। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए बॉडी इज सस्पेंडेड टू ए स्प्रिंग, इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 0.2 मीटर। ठीक है, देन द सेम बॉडी इज फर्दर पुल्ड डाउन बाय 5 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड, देन इट्स टाइम पीरियड इज। बेटा, जब आपने उसको एक स्प्रिंग से अटैच किया था तो के एक्स इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू एम जी। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना। तो एक्स इक्विलिब्रियम पे खींचा था 0.2 मीटर, तो के इंटू 0.2 विल बी इक्वल टू एम इंटू जी की वैल्यू 10। तो बेटा आपका जो के बाई एम आया वो आया 10 बाई 0.2। आपको टाइम पीरियड निकालना था। टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट एम बाई के। 2 पाई एम की वैल्यू, एम बाई के की वैल्यू आ गई बेटा 0.2 बाई 10। ठीक है, उल्टा कर दिया यहाँ से, तो ये आ गया 2 पाई। 0.2 बाई 10 का मतलब आ गया 1 बाई 50। 50 का रूट होगा लगभग 749 का होता है, तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाई 7 सेकेंड। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी योर आंसर। ये जो 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा पुल करके छोड़ा है, ये 5 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड दे रहा है। एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, पर टाइम पीरियड में तो एम बाई के का यूज़ होना है और वो यहाँ से एक्स इक्विलिब्रियम है, तो इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी लिख सकते हो, एम बाई के इज इक्वल टू एक्स इक्विलिब्रियम बाई जी। तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। डायरेक्ट याद होना चाहिए, ए बाय रूट 2 होता है। डिराइव करके फिर भी बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बेटा ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर, मीन्स 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मीन्स y की वैल्यू प्लस माइनस a बाई रूट 2। तो मैंने आपको बताया भी है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन विल बी योर आंसर। a बाई रूट 2 पे ये दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर। At what position from equilibrium position the kinetic energy is equal to 3/4 of potential energy? Kinetic energy is 3/4 of potential energy. Kinetic energy अभी बताया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज 3/4 टाइम
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया बेटा 4a स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 3y स्क्वायर, तो 7y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2a/√7 विल बी योर आंसर, और a दिया हुआ है 4, तो ये आ गया 8/√7 विल बी योर आंसर। सेकेंड ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्पलीट्यूड दिया हुआ है बेटा √3, कह रहा है पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, पोटेंशियल बाय काइनेटिक एनर्जी इज 1:2। मतलब यहाँ से वही आ गया काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 2 टाइम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 2y स्क्वायर, मतलब 3y स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया, तो y की वैल्यू प्लस माइनस a/√3 आ गई। a आपका ऑलरेडी √3 है, √3/√3 कितना हो गया बेटा 1 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर, तो आपका आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर। Next question is a particle of mass m execute SHM with amplitude a and frequency n. एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बेटा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर आपको इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आपको कोस की एवरेज वैल्यू निकालनी है, और कोस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हाफ होती है। तो जब आप इसकी एवरेज वैल्यू को हाफ लिख रहे हो तो ये आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू हाफ, तो रिजल्ट आ गया 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 m 2πn का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब आप देखो ये 4 स्क्वायर से 4 कैंसिल हो गया, ये बच गया m पाई स्क्वायर n स्क्वायर ए स्क्वायर विल बी योर आंसर, तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज 8 जूल एट इट्स मीन पोजिशन, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको 8 जूल दी हुई है, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये 8 जूल है। मास दिया हुआ है 4 kg, हाफ इंटू 4 इंटू ओमेगा आपको निकालना है, ए दिया हुआ है 1, दिस इज 8, तो बेटा ये 2 पे गया, ये 2 से 4 पे गया, तो यहाँ से ओमेगा आ गया 2, तो टाइम पीरियड आ गया 2π/ओमेगा, तो ये 2π/2, तो ये आ गया पाई सेकेंड, time period will be pi second, so fourth option will be your answer. Next question is the total energy of harmonic oscillator is E, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा को लिखूंगा 2π/t का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो एनर्जी डिपेंड ऑन ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। कह रहा है अब आपने टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया, इसको भी डबल इसको भी डबल, तो रेशो तो सेम ही रही, तो टोटल एनर्जी सेम की सेम रह जाएगी, क्योंकि ए और टी डबल करने से ऊपर भी 2 का स्क्वायर फालतू आया, नीचे भी तो कट ही गई, तो टोटल एनर्जी सेम रह जाएगी, तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। लाइव AV इज़ माई रेफरल कोड। थैंक यू।